हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। सो आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है, बिल्कुल बताइएगा। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग डिमोटिवेट नहीं होते होंगे, क्योंकि डिमोटिवेशन सबके लाइफ में होता है फ्रेंड्स। ऐसी बात नहीं है कि मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ या मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं आती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, एक अच्छा विद्यार्थी वही है जो अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देता है। जिस तरह से हम लोग कोई भी सिचुएशन होता है, हम लोग खाना खाना नहीं छोड़ सकते हैं, तो थोड़ा-सा होता है कि उसी तरह से अगर आप इम्पोर्टेंस अपनी पढ़ाई को देते हैं, ये सोचकर कि वो पढ़ाई आपके लिए क्या मिरेकल करने वाला है, तो आप अपना पढ़ाई करते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि मैं रूम में बैठ के पढ़ रही हूँ, तो थोड़ा-सा अभी ठंड के कारण थोड़ा-सा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है इनका अ, इन तो थोड़ा-सा हो जा रहा है दिक्कत मेरे साथ। तो आज कुछ मैं नया टॉपिक नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं जो पढ़ी हूँ उसी को रिवीजन करूँगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आज मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, बट मैं खुद से सोची कि नहीं, अगर नहीं पढ़ पाती हूँ तो थोड़ा-सा फ्लो टूट जाएगा। तो अभी मुझे टाइम मिला है, तो आज थोड़ा ब्लॉग लेट से भी जाएगा। टाइम मिला है तो मैं थोड़ा-सा जो पढ़ी हूँ मैं उसी को रिवाइज़ कर लूँगी, ताकि मेरा फ्लो ना टूटे और आप लोगों तक भी ब्लॉग पहुँच जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग का वेट रहता है और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मोटिवेशन मिलता है। उनके लिए मुझे भी एफ़र्ट करना ही होता है। तो आज के ब्लॉग में थोड़ा-सा मैं सिलेबस को डिस्कस करूँगी, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड हैं, सब्सक्राइबर हैं, जिनको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो रहा है सिलेबस को समझने में। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको थोड़ा-सा क्लियर नहीं हो पाता है सिलेबस। तो थोड़ा-सा मैं कोशिश करूँगी कि उनका हेल्प करूँ। मैं टॉपिक डिफाइन कर दूँगी कि ये टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक कह रहा है सिलेबस पढ़ने के लिए, तो आप तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा। आपको मैं बताऊँगी कि कैसे पढ़ना है सिलेबस। ख़ास करके मैं पेडागोजी को डिफाइन करूँगी, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, उस चीज़ को वो समझ सकें। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जिन लोगों ने बीएड अगर अच्छे से किया है, ईमानदारी के साथ अगर आप बीएड किए होंगे और सीटेट किए होंगे, तो एज़ सच इस पेडागोजी में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप जितना भी आपके पास बीएड का नोट्स हो, बुक हो, उसको निकाल लीजिए, क्योंकि वही आपका इसमें लगने वाला है। तो जितना भी आपके पास नोट्स है, बुक्स है, उसको निकालिए और जो भी आपका सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, उसको आप उसमें ये कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और उसका नोट्स बनाइए। गूगल का हेल्प लीजिए, यूट्यूब का हेल्प लीजिए और अपना नोट्स का या बुक का हेल्प लेके आप नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिएगा कि किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर ले, तो वो देखिए, कॉन्सेप्ट तो आपको अपना ही क्लियर करना ही होगा। यूट्यूब में क्या है, लोग ये प्रैक्टिस करवाते हैं, समझिए। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो किसी भी टॉपिक को सबसे पहले उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो आज मैं बस कुछ नया नहीं पढ़ रही हूँ, बस जो पढ़ी हूँ उसको रिवीजन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो भी पढ़ी हूँ, जैसे अभी जीके पढ़ रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है। और मैं बता रही हूँ इसी ब्लॉग में कि जीके में आपको कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ताकि आप उसका अपना नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से। ये नहीं कि जो नहीं पढ़ना है आप उसको पढ़ रहे हैं और अपना ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए, स्मार्ट स्ट्रैटेजी वही होता है कि जो आपको पढ़ने बोला गया है आप उसी को पढ़िए, ठीक है? ज़्यादा पढ़ने से कुछ होता नहीं है, जितना कहा गया उतना पढ़िए, तो आपका कुछ संभव है। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो वोकैब्स कर रही हूँ, यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बाय रानी मैम, उनका कर रही हूँ। तो 30 प्लस मैं कर ली हूँ, नोट डाउन कर ली हूँ, उसको याद करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं 15 वर्ड्स का टारगेट रखी हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारा वर्ड्स भी करा देती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास केवल 15 वर्ड्स ही होगा, आपके पास बंचेस ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे, तो जिसको आपको लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो थोड़ा कम कम लेकर चलिएगा, तो अच्छा खासा आपका ये हो सकता है। लेकिन हाँ, हर दिन आपको पढ़ना होगा। ऐसा ये नहीं कि आप आज पढ़ें, 1 वीक के लिए छोड़ दिए फिर पढ़ने बैठिए, ऐसा मत कीजिएगा। आप कोशिश कीजिए कि हर दिन सारे सब्जेक्ट को कवर कीजिए, सारे सिलेबस को कवर कीजिए, तभी आपको वो माइंड में परमानेंटली रह पाएगा, और ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में अच्छे से परफॉर्म कर पाइएगा।
और मेरे ब्लॉग से बहुत आप लोगों को बहुत कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, तो इसके लिए बहुत थैंक्स। आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा लग रहा है, सपोर्ट अच्छा लग रहा है, तो आप लोग इसी तरह से मोटिवेट होते रहिए। और चलिए हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या पढ़ना है। यहाँ पे जैसे सिलेबस है, तो जैसे इंग्लिश में सिलेबस है आपको, तो अगर आपको समझ नहीं आता तो आप उसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके आप उसको अपने पास रख सकते हैं। इसी तरह से आप PDF बना के रख सकते हैं, पेज निकाल के, या खुद हाथ से लिख लीजिए और अपने टेबल पे रखिए। लेकिन एक कमेंट आया था कि उनको सिलेबस जो है थोड़ा हिंदी में चाहिए, तो कोशिश करती हूँ मैं यहाँ तक आपको कम से कम कुछ हिंदी में समझा दूंगी। पूरा तो अभी नहीं समझा पाऊंगी, अभी लैक ऑफ टाइम के कारण, बट कुछ कोशिश करूँगी समझाने की। जैसे जनरल इंग्लिश है तो उसमें सामान्य हिंदी पूछता है आपका, जिसमें कि आपके ग्रामर आते हैं, गद्यांश आएंगे, पद्यांश आएंगे, और जो भी आपका जो शब्द होता है ये सब रहेगा आपका, समझ सकते हैं आप। और जैसे जनरल हिंदी हो गया, जनरल इंग्लिश में भी सेम उसी का आप उल्टा कर लीजिए कि उसको सब इंग्लिश में कर दिया जाएगा। जैसे पठन कौशल हो गया, शब्द सामर्थ्य हो गया, व्याकरण हो गया, प्रयुक्ति हो गया, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस में क्या है कि जीके पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा और कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो जैसे कि ये तो आपको ही पता है कि जनरल अवेयरनेस क्या है, नहीं है, तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैं ऐसे आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से बता देती हूँ। मैं अपना जो कॉपी में नोट डाउन की हूँ उसे मैं बता देती हूँ। 1 मिनट। इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा। जैसे कि जीके में आपको करना है अवार्ड, जैसे जो पुरस्कार दिए जाते हैं, किताब किसने लिखा, उनके लेखक कौन है वो पूछा जाएगा आपको। खेल से संबंधित पूछा जाएगा, खेल कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है, उसे कितने खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी के नाम पूछा जाएगा। फिर आपका इतिहास रहेगा, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास रहेगा। भूगोल रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, और राजनीतिक विज्ञान रहेगा, पॉलिटी रहेगा, अर्थशास्त्र रहेगा, और आर्ट एंड कल्चर जो रहेगा वो रहेगा। जो संस्कृति है आपका, साइंस एंड टेक रहेगा, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन रहेगा, ठीक है। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं वो सब आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीके का। उसी तरह से आपका कंप्यूटर का भी आ जाएगा, जो संक्षिप्त होते हैं वो पूछा जाएगा, बेसिक कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। फिर आपके जो शॉर्टकट्स होते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, MS वर्ड, MS ऑफिस, ये सब सारे कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो आपको जानना होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग पेडागोजी में कि क्या आपको पेडागोजी बोल रहा है। जैसे कि आपको अगर मैं अभी पार्ट 1 समझाती हूँ, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। तो लर्नर क्या है, छात्र है, ठीक है। तो छात्र के बारे में कैसे समझेंगे हम लोग, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ है, मैच्योरेशन है, डेवलपमेंट है। तो पहले ये टर्म है आपका, ग्रोथ क्या है आपका, वृद्धि है, मैच्योरेशन क्या है आपका, परिपक्वता है, और डेवलपमेंट क्या है आपका, विकास है, ठीक है। तो ये आपका 3 जो टर्म है उसको आप याद रखिएगा। और जैसे प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, क्या क्या सिद्धांत होते हैं डेवलपमेंट, विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, विकास को कैसे आप जानिएगा कि कैसे विकास हो रहा है, क्या क्या रूल्स है वो आपको जानना है। फिर क्या टास्क उनको दिया है, क्या चैलेंजेस होते हैं विकास का, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है। तो ये सब टर्म्स आपको है कि ये सब टर्म्स आपको रखना है और गूगल करके आपको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कि जो विकास का क्या क्या क्षेत्र है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल इमोशनल, मोरल, ये सब, ठीक है। तो फिजिकल में क्या आएगा, कॉग्निटिव में आएगा, सोशल इमोशनल में क्या आएगा, मोरल में क्या आएगा, ठीक है। तो ये सब आपको ये सब जानना होगा। आपको डेवलपमेंट के बारे में अच्छा से पढ़ना है। जैसे डेवलपमेंट क्या क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब होते हैं डेवलपमेंट। अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडल्सेंस, ठीक है। एडल्सेंस के बारे में जानना है, किशोरावस्था के बारे में जानना है, तो उसके क्या क्या जरूरत होते हैं, उनके लिए क्या चुनौती होती है वो सब आपको जानना है, ठीक है। तो उनके बारे में अच्छे से जानना है, कैसे उसको एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल सकता है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, या लोग उसको कैसे सपोर्ट करके उस जो अवस्था है उससे उनको कैसे जागरूक किया जाए, कैसे उनको बाहर निकाला जाए, उनको गलत रास्ते में पढ़ने से कैसे बचाया जाए, ठीक है। रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, ठीक है। तो क्या है आपका प्राथमिक और द्वितीयक जो सोशलाइज समाजीकरण का जो क्षेत्र है वो प्राथमिक और द्वितीयक क्या क्या है, जैसे कि जानते ही हम लोग हैं, होम, घर है और स्कूल है, ठीक है। तो ये सब इसके बारे में पढ़ना है आपको। तो जनरली आप इतना समझ जाइए कि आपको यहाँ मैं लिख देती हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं तो वृद्धि पढ़ना है, विकास पढ़ना है, तीसरा आपको समाजीकरण पढ़ना है, और 4 में आपको क्या पढ़ना है, किशोरावस्था पढ़ना है, ठीक है। पार्ट 1 आपका जो है, ठीक है। पार्ट 3 का जो ये यूनिट 1 है इसमें आपको ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी नोट्स बना सकते हैं। और मैं अपने नोट्स को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मिल जाता है तो ठीक है, तो कुछ आपकी हेल्प कर दूंगी, या मैं सोच रही हूँ आपकी हेल्प करने की, अगर टाइम मिल जाता है तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग आगे को समझेंगे, तो मैं इसी तरह से टॉपिक बना के आपको बता दूंगी कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है।